सभी साथियों का एक बार फिर जी के ट्रिक की श्रृंखला में स्वागत है। आज हम बात करते हैं चमोली ज़िले के नदियों और पर्वतों के बारे में। सामान्य उत्तराखंड से संबंधित जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, चाहे वो यूके SSS करा रहा हो या PCS लेवल के हों, कोई भी हों, तो उनमें उत्तराखंड जी के आती है। और पर्वत और तालों से संबंधित एक दो प्रश्न भी अधिकतर दिखाई देते हैं। तो चमोली ज़िले के पर्वतों की बात करें तो एक कहानी है, कहानी क्या एक सेंटेंस है। चमोली के 34 मानक का गोरा नीला हाथी नर नारायण की जांग में बैठा। मतलब क्या है इसका? चमोली के 34 मानक मतलब हमारा कोई इकाई, यानी कि कितने का था वो? 34 मानक का। इकाई मतलब जैसे किलोग्राम, क्विंटल, इस टाइप का ना, कोई भी इकाई हो सकती है। और जो हाथी है वो कितने मानक का है? 34 मानक का है। कैसा हाथी? अलग टाइप का हाथी है, गोरा भी है और नीला भी है। कैसा हाथी है? गोरा और नीला हाथी है। कहाँ बैठा? नर और नारायण, यानी कि भगवान की भी, मनुष्य के भी। नर मतलब मनुष्य, नारायण मतलब भगवान। मनुष्य और भगवान दोनों की कहाँ बैठ गया? वो जांग में बैठ गया। नर और नारायण दोनों के जांग में बैठा। छोटा सा वाक्य है, याद हो ही जाएगा सबको। चमोली के 34 मानक का गोरा नीला हाथी नर नारायण की जांग में बैठा। हाथी है, चमोली का है। कितना वेट है? 34 मानक है। किस टाइप का है? गोरा और नीला है। गोरा और नीला हाथी किसी ने देखा नहीं होगा, केवल चमोली वालों ने देखा है। गोरा नीला हाथी कहाँ बैठ गया? नर नारायण की जांग में। अब देखते हैं कौन कौन से पर्वत हैं चमोली में हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 चौखंबा पर्वत। कौन सा पर्वत? चौखंबा पर्वत। त्रिशूल 100, संतोपंथ, माणा, माँ 9 से नंदा, कौ से कलोंका करके कुछ पर्वत है वो, कलोंका पर्वत। का से कामेट, गौरा पर्वत, गौरा या गौरी पर्वत करके कुछ है, गौरी पर्वत। नीला मतलब नीलकंठ पर्वत। हाथी पर्वत। नर पर्वत। नारायण पर्वत। नर नारायण की जांग में बैठा। जांग मतलब जांग या जालंग पर्वत। जालंग दिख नहीं रहा ना। चमोली के 34 मानक का गोरा नीला हाथी नर नारायण की जांग में बैठा। मतलब चमोली में कौन कौन से? से चौखंबा, 30 से त्रिशूल, 100 से संतोपंथ, माँ से माणा, 9 से नंदा देवी, कौ से कलोंका, का से कामेट, गोरा पर्वत, नीलकंठ पर्वत, हाथी पर्वत, नर पर्वत, नारायण पर्वत और जालंग पर्वत। ये सभी पर्वत हैं जो हैं, ये कहाँ हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अब यदि हम बात करें चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, तालों को देखें तो सबसे सर्वाधिक ताल पाए जाते हैं चमोली ज़िले में। अब वहाँ ताल जो हैं, कौन कौन से ताल पाए जाते हैं उनके लिए भी अब हम यदि एक ही सेंटेंस में उनको याद करना चाहें तो क्या कहें उनको? वो कुछ इस प्रकार हैं। चली, कौन चली? विष्णु, वेनी और विरही। ये 3 लोग गए। कहाँ गए? चली, विष्णु, वेनी, विरही। तारू के होम में। किसके घर में? तारू नाम का कोई व्यक्ति है, उसके होम में गए। होम मतलब घर में गए। किस काम से गए? तारू के होम में लोकपाल बनाने। क्या बनाने गए? लोकपाल बनाने। ये वाला सेंटेंस मैंने तब बनाया था जिन दिनों अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था लोकपाल के बारे में। उन दिनों मैंने ये कुछ बनाया था इस टाइप से। चली मतलब कौन चले? 3 जने चले, विष्णु, वेनी, विरही चले। कहाँ चले? तारू के होम में चले। क्यों चले?
लोकपाल बनाने के लिए चले। सीधी सी बात है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ लो तो पूरा याद हो जाएगा। चली, कौन चली? विष्णुवेणी विरही चली। कहाँ चली? तारू के होम में चली। क्यों चली? लोकपाल बनाने चली। अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन से ताल हैं। चौ से है चमोली। चमोली ज़िले में कौन कौन से ताल हैं? ली से हो गया हमारा लिंगा ताल, विष्णु विष्णु ताल, बेनी बेनी ताल, विरही विरही ताल। अब यहाँ पर देखा तारू के होम में, ता से है ताराकुंड, ताराकुंड, रू से है रूपकुंड, रूपकुंड, ताराकुंड, रूपकुंड। होम कुंड, होम में यानी कि होम कुंड, होम कुंड और लोकपाल, लोकपाल झील या हेमकुंड, इसके दो नाम हैं। ठीक है, तो चमोली ज़िले में जो प्रमुख रूप से ताल हैं वो ये हैं। चौ से चमोली, ली से लिंगा ताल, विष्णु ताल, बेनी ताल, विरही ताल, ताराकुंड, रूपकुंड, होमकुंड, हेमकुंड। हेमकुंड को हम लोकपाल झील भी कहते हैं और बाकी इनके बारे में डिटेल आप बुक में स्वयं पढ़ें। और यदि इस टाइप का आए तो उसके लिए हमारा ये हो गया। एक और देख लें, उधम सिंह नगर में भी दो प्रमुख ताल हैं, उनको भी देख लेते हैं। ऐसा हुआ बल, क्या हुआ? द्रोणाचार्य आपने देखे हैं, बहुत रामायण वहाँ देखे होंगे। अर्जुन क्या कहते हैं महाभारत में, द्रोण गिरे। अब द्रोण गिरे नहीं रहा तो गिरी कह दिया, चलो उधम मचा के, उधम मचा के। अब सीधी सी बात है, द्रोणाचार्य उतने बुढ़े व्यक्ति उधम मचाएंगे तो क्या होगा? गिरेंगे ही गिरेंगे। अब बुढ़ापा की बात थोड़ा हुई, ये तो वे बचपन के काम हुए ना उधम मचाना। तो द्रोण मतलब द्रोण ताल, गिरी मतलब गिरी ताल, कौन से ज़िले में है? उधम सिंह नगर ज़िले में। तो बाकी के बारे में उत्तराखंड की जीके के बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।